सभी को मरना था, पाशी जी को मरना था। वचनों में जाएंगे हम लोग, निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, पत्रियों के भागों में से कुलुसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आमीन। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय पिता परमेश्वर, इस उपवास में प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर दूसरे संडे में प्रभु जी हमें प्रवेश कराया है, दूसरे आराधना के दिन में हमें प्रवेश कराया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। मांगता प्रभु जी इस समय में मुझ निर्बुद्धि निर्गानी तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपाकर तेरी आत्मा प्रभु जी हमें समा कर तो हम सभी से बातें कर मेरा पिता परमेश्वर। आज इस उपवास के दिन में प्रभु जी ये दूसरे संडे में लेकर आया प्रभु जी, इस दूसरे संडे के आशीष पिता परमेश्वर अपने क्रूस के ऊपर से पिता परमेश्वर हम सभी को ऊपर देकर प्रभु जी तो हमारे जीवन में कार्य कर। मांगता हूँ इस समय पिता परमेश्वर आत्मिक पिता की उपस्थिति, परलोक भक्ति की उपस्थिति और प्रभु जी हमारे पिता की उपस्थिति रखते पिता परमेश्वर इस सभा को तो आदि से लेकर अंत तक चला। ये जो समय पिता परमेश्वर मेरा समय नहीं पिता परमेश्वर आपने दिया हुआ समय है। इस समय में मुझ निर्बुद्धि निर्गानी तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपाकर तेरी आत्मा मुझ में समाकर तो हम सभी से बातें करें। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता सुनर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे एक परमेश्वर के आशीष हम पर, हमारे परिवार, हमारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से प्रभु ने हम लोग के इस उपवास में इतने दिन चलाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज इस दूसरे संडे में प्रभु ने हम लोग को लेकर आया है, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग फिर से पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। हाँ, आमीन। हम लोग जो अभी जो दिन में है वो कौन से दिन में है? प्रभु के उपवास के दिन में है। किस में है? प्रभु के उपवास के दिन में है। हम लोग इसको इंग्लिश में और बहुत सारे लोग जो दूसरे देश के हैं वो लोग क्या बोलते हैं? लेंट डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग को जो यूट्यूब के ऊपर आता है लिख के पासवान जी हर समय पर डालते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है? LENT। क्या है वो? लेंट करके लिखा हुआ होता है। उसको तेलुगु में क्या बोलते हैं? मंडल कालम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल कालम करके बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग जो हिंदी कलीसिया वाले हैं बाइबल मिशन में, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्रूस की कथा को ध्यान करने वाली उपवास की सभा। किसको? क्रूस की कथा को ध्यान करने वाली उपवास की सभा करके हम लोग इसको कहते हैं। ये लेंट यानी कि कितने दिन का होता है ये उपवास? 40 दिन का। कितना? 40 दिन का उपवास। अभी हम लोग कहेंगे कि हमारा तेल अभिषेक का दिन क्या है? फिक्स है। फिक्स है कि नहीं फिक्स है? फिर बाद में हमारा क्रिसमस का दिन भी क्या है? फिक्स है। न्यू ईयर का दिन भी क्या है? फिक्स है। अभी ये ईस्टर का जो दिन है वो कैसे आता है? कौन से भी दिन में आता है? हर साल में फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी आता है। वो क्यों? फिक्स नहीं है करना। गुड फ्राइडे भी जो है वो फिक्स डेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वो सिर्फ शुक्रवार को आता है, लेकिन डेट क्या होता है? आगे पीछे होता है। ऐसा क्यों करके किसी के मन में प्रश्न आया है कि नहीं आया है? आया है? किसी के मन में ऐसा प्रश्न आया है? नहीं। हम लोग को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को पासवान जी ने बोला कि उपवास करना है मतलब उपवास करना है, उपवास ये दिन को छूटना है मतलब ये दिन को छूटना है। आगे का फिर क्या? सच में इन 40 दिन में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, यानी कि शादी, मंगनी, अपने घर का प्रवेश यानी कि घर में प्रभु को जो बुलाते हैं उसकी आराधना, ऐसे हर एक चीज हम लोग क्या करते हैं? रिश्ता देखना, कोई भी शुभ कार्य हम लोग क्या करते हैं? इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रभु के चरित्र को स्मरण करने वाला दिन है, प्रभु को याद करने वाला दिन है। प्रभु ने जो दुख उठाया उसको याद करके हम लोग को उपवास में रखने वाला क्या है? ये दिन है। अभी ये दिन का फिक्स समय क्यों नहीं है? फिक्स डेट क्यों नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि वर्ष में 2 बार ऐसा होता है कि सूरज और चंद्र का जो यात्रा होता है, सूरज और चंद्र क्या होता है पता है क्या? पृथ्वी के गोल 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 क्या होता रहता है? घूमता रहता है। तो उसका जो समय रहता है
कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, दिन बड़ा है रात छोटी है। कभी बोलते हैं रात बड़ा है दिन छोटा है। कभी कभी शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता है और सुबह लेट में उजाला होता है। और कभी कभी क्या होता है पता है क्या, शाम को जल्दी अंधेरा होता है और सुबह लेट तक अंधेरा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कभी कभी दिन बड़ा, कभी कभी रात को बड़ा। लेकिन साल में 2 बार ऐसा होता है, एक मार्च के महीने में और एक सितंबर के महीने में, जो दिन और रात बराबर चलता है 12-12 घंटा। कितना, दिन में 24 घंटा है तो सूरज भी 12 घंटा रहेगा, चंद्रमा भी 12 घंटा रहेगा। और उसके हिसाब से मार्च महीने के 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, मार्च महीना अगला महीना जो आने वाला है, मतलब कल से ही मार्च महीना लगने वाला है, 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये समान दिन चलता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। उसके बाद में 29 तारीख को पूर्णिमा आता है। क्या आता है, पूर्णिमा। पूर्णिमा के नेक्स्ट संडे ही जो आता है वो क्या रहता है, ईस्टर रहता है। क्या रहता है, ईस्टर। हमारे लिए क्या रहता है, वो त्योहार रहता है। तो साइंस के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से ऐसे दिन को गिनकर और इस दिन में जो दिन 12 घंटा रात 12 घंटा, उसके बाद में जो ईस्टर आता है, पूनम आता है, पूनम के बाद का जो संडे आता है यानी कि जो ईस्टर होता है, उसको हम लोग मनाते हैं। तो ये दिन को चलने वाले और रात को चलने वाले चंद्रमा की यात्रा के हिसाब से जो दिन समान होते हैं यानी कि 12 और 12, उसके बाद में जो पूर्णिमा आता है, उसके बाद में जो संडे आता है, उसको हम लोग किस समान मनाते हैं, ईस्टर के समान मनाते हैं। इसलिए ईस्टर का जो दिन है उसका तारीख क्या होता है, आगे पीछे होता है, लेकिन संडे को ही कभी आता है, संडे को ही आता है। ऐसे साल में 2 बार होता है, एक मार्च महीने में और एक सितंबर महीने में। अभी हम लोग देखेंगे लेंट यानी कि क्या, प्रभु की इस क्रूस की कथा का उपवास यानी कि क्या। जैसे कि हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हमें बीमारी है, वो डॉक्टर क्या बोलता है, 3 दिन का दवाई देता है, 3 दिन के बाद तुम लोग को आराम होगा, फिर भी क्या करना है, मेरे पास आना है, मैं तुमको क्या करूंगा, चेक करूंगा। किसी किसी को बीपी का प्रॉब्लम रहता है, किसी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, किसी किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है, उसको डॉक्टर 3 दिन का दवाई देगा क्या, कितने दिन का देगा, 1 महीने का देगा, कभी 40 दिन का देगा, कभी 2 महीने का देगा। बोलेगा ये दवाई कितना दिन लो, 40 दिन लो। ये दवाई कितना दिन लो, 1 महीना लो। 1 महीने के बाद में तुम लोगों को क्या करना है, फिर से मेरे पास आना है। जो दवाई दी है उसको नित समय पर खाना है और उस समय में वो निर्बंध भी लगाता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये दवाई के साथ ये नहीं चलता है, इसके साथ वो नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, आप लोग ये खाओगे तो आपको ये तकलीफ होएगा, आपको वो खाओगे तो आपको वो तकलीफ होएगा। यानी कि अगर किसी को शुगर है तो उसको क्या बोलेगा, मीठा खाने का नहीं। जिसको कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है उसको बोलेगा कि मांस मटन खाने का नहीं, सिर्फ क्या खाने का, एक चीज डॉक्टर बोलता है, तुम फल खाओ और बहुत सारी हरी सब्जियां खाओ। क्या बोलता है, फल खाओ और बहुत सारी हरी सब्जियां खाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही हम लोग इस 40 दिन उपवास में है, हम लोग भी क्या खाते हैं, फल और हरी सब्जी, दाल भाजी। क्या करते हैं हम लोग, इतना ही खाते हैं। जो ये लेंट को हम लोग ध्यान करते हैं, जो इस उपवास को हम लोग ध्यान करते हैं, इसमें हम लोग यीशु मसीह के चरित्र को ध्यान करते हैं। यीशु मसीह जो सेविकाएं किया है उसमें जो उसको कठिनाई वाले दिन आए थे, उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। इस 40 दिन में, इस 40 दिन में हम लोग को जो अच्छा लगता है उसको त्यागना है। क्या करना है, हम लोग को जो अच्छा लगता है उसको त्यागना है। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी मैंने बताया था, तो वो दवाई देता है, जो आपको अच्छा लगता है वो क्या बोलता है, वो नहीं खाना। उससे क्या है, आपको धोखा है। जो दवाई आप लेते हो वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। वैसे हम लोग सोचेंगे, हम लोग अगर बोलेंगे कि हम लोग को, आप कुछ भी बोलो पास्टर जी, हम लोग को क्या करना है, मांस मच्छी खाना ही है। मांस मच्छी से एक चीज होता है कि हम लोग जब ज्यादा मांस मच्छी खाकर हम लोग को क्या पड़ना, सुस्त होकर पड़ना पड़ता है।
ज़्यादा अगर मांस खाएंगे तो ज़्यादा हम लोग खाना भी उसके साथ खा लेते हैं। खाना ज़्यादा खाने के बाद में क्या हम लोग पड़ते हैं? सुस्त पड़ जाते हैं। वैसे ही हम लोग अगर हरी भाजी, दाल भाजी, सब्जी अगर खाएंगे हम लोग सुस्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। और उस उपवास में सुस्त ना होते हुए 40 दिन हम लोग को क्या करना है? प्रभु के भक्ति में, प्रभु के उपवास में, प्रभु के व्रत में, और प्रभु से हम लोग को क्या करना है? वचनों में जैसे लिखा था, उसके लहू के द्वारा हम लोग को मेल कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? मेल कर लेना चाहिए। अपने दुख को, अपने पाप को प्रभु के सामने पश्चाताप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल? ये सब लोग ने उपवास छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, अभी सुस्ती आया है। तो प्रभु के साथ मेल मिलाप करना चाहिए इस उपवास के दिनों में। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि हम लोग को क्या करना है? मेल मिलाप करना है प्रभु के साथ। अभी बापूजी ने एक गाना लिखा था, उस गाने में ऐसा लिखा था, कौन हमारी भक्ति को हित यानी कि हमारे प्रार्थना को आगे तक फलवंत करने वाला और हमारे कंठ से नित्य प्रभु का गाने से और मेरे पाप के भार को उठा लेने वाला परमेश्वर और मुझे मित्र के समान करने वाला और क्रूस पे गया यीशु मसीह। समझा आपको? मेरी भक्ति को, मेरी प्रार्थना को हित तक, प्रभु को ग्रहण करने योग्य तक लेके जाने वाला, मेरे कंठ से नित्य प्रभु का गाना गवाने वाला को और मेरे पाप का भार अपने ऊपर उठाने वाला और मुझे और परमेश्वर को मित्र के समान करने वाला, और वही क्रूस पे गया। कौन है वो? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह जो क्रूस पे गया वो हमारी प्रार्थनाओं को हित करने वाला, फल लेके आने वाला करके हमारे मुख से, हमारे कंठ से प्रभु का गाना निकलने के हिसाब से और मेरे पाप का भार उठा लेने वाला यीशु मसीह अभी कहां पर गया है? क्रूस पर गया है। हम लोग को परमेश्वर से मित्रता बनाने वाला यीशु मसीह अभी कहां पर गया है? क्रूस पर गया है। अभी हम लोग में अगर उपवास रहते हुए प्रभु के लिए प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करके हम लोग को क्या करना है? हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचे, इसलिए हम लोग को पाप का पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है। उस उपवास में हमारे कंठ से प्रभु का क्रूस का गाना निकले, हम लोग को ध्यान रखना है और हमारे पाप को वो लेकर गया, उस उपकार को न भूलते हुए हम लोग को इस 40 दिन में प्रभु से मित्र भाव से रहकर प्रभु के नजदीक जाना है। अभी प्रभु हमारा मित्र है या हम प्रभु के मित्र हैं, कैसे पता चलेगा? श्रेष्ठ गीत का किताब हम लोग निकालेंगे, उसका 5वां अध्याय 16वां वचन जोर से पढ़ो। उसकी वाणी अति मधुर है। उसकी वाणी अति मधुर है। हाँ, वह परम सुंदर है। हाँ, वो परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यही मेरा प्रेमी, यही मेरा मित्र है। श्रेष्ठ गीत की किताब में वधु के बारे में कह रहे हैं, यही मेरा प्रेमी है, यही मेरा कौन है? मित्र है। यानी कि यीशु मसीह कौन है? हमारा कौन है? जोर से बोलो। खाना नहीं खाए क्या? यीशु मसीह कौन है हमारा? अरे यीशु मसीह कौन है हमारा? वचनों में क्या पढ़ा? मित्र है। दिमाग चल रहा है? नहीं चल रहा? सीधा सीधा लिखा है वचनों में, यीशु मसीह मेरा प्रेमी है और यीशु मसीह मेरा कौन है? मित्र है। जोर से बोलो, कौन है यीशु मसीह हमारा? मित्र है। और वैसे ही प्रभु हमारे लिए मित्र है, तो हम लोग भी प्रभु के साथ मित्र रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर मैं बलराम का मित्र हूं, बलराम भी मेरे साथ क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए। एक तरफा मित्र नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं भी उसको मित्र मानना चाहिए, वो भी मेरे को क्या मानना चाहिए? मित्र
दोस्त क्या होना चाहिए, मानना चाहिए। वैसे ही हम लोग को आत्मिक रीति में भी परमेश्वर को क्या मानना चाहिए, मित्र मानना चाहिए। हम लोग निकालेंगे, हम लोग याद करेंगे मूसा को, जो मिलाप वाले तंबू में इजरायलियों का पिता था, उसको हम लोग ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे निर्गमन का किताब, उसका 33वां अध्याय, उसके 11 वचन में क्या लिखता है मूसा, देखेंगे हम लोग। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। हाँ, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर योसू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का हाँ, था। यहाँ पर लिखा है भाई करके, तेलुगु बाइबल में लिखा है मित्र करके, तेलुगु और इंग्लिश में मित्र लिखा है। मूसा ऐसे परमेश्वर से बात करता था, आमने सामने, दर्शन में नहीं, स्वप्न में नहीं, ख्यालों में नहीं, लेकिन कैसे करता था, आमने सामने बात करता था परमेश्वर के सामने, दोस्त के समान। जो तभी का मिलाप वाले तंबू में, वैसे ही हम लोग अब किस में चल रहे हैं, क्रूज के मिलाप वाले तंबू में हम लोग इस 47 दिन में चल रहे हैं। हम लोग को भी प्रभु क्या होना चाहिए, सामने सामने बात करना चाहिए। ये कैसे होगा, जब हम लोग उसको दोस्त मानेंगे तभी। अब वैसे हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय 23वां वचन। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हाँ, यहाँ पे अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि उसने विश्वास किया, अपने धर्म के माध्यम से परमेश्वर के सामने वो रहता था, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, मित्र करके क्या किया, पढ़ो। वह पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। कौन, अब्राहम। अब्राहम ने परमेश्वर का साथ छोड़ा ही नहीं। शादी हो गया, शादी होने के बाद में बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद में उसने सारा को क्या दिया, पुत्र दिया। सारा भी बूढ़ी हो गई, अब्राहम भी बूढ़ा हो गया। बच्चा हुआ क्या सारा के कोख से, नहीं हुआ। बुढ़ापे में अगर बच्चा होएगा तो एक दूसरे के ऊपर हंसेगा कि नहीं हंसेगा, कैसा जोड़ी है लोग का, बुढ़ापे में क्या हो गया, इनको बच्चा हो गया। जब भी कोई आंसी नहीं रोता है बच्चे का, उस समय में परमेश्वर, अब्राहम ने विश्वास के माध्यम से परमेश्वर ने जो उसको दिया था वचन, उसको ना भूलते हुए उसने परमेश्वर को जुड़ा रहा, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसके विश्वास को देखकर, उसके भक्ति को देखकर, और उसने परमेश्वर का हम लोग अब्राहम के बारे में यहाँ पर देख रहे थे कि परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया, अपना मित्र कर लिया। वैसे हम लोग निकालेंगे यशायाह का किताब, उसका 41वां अध्याय, उसका 8 वचन। यशायाह का किताब, उसका 41वां अध्याय 8 वचन। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हाँ, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश करके प्रभु क्या कह रहा है, अब्राहम को यहाँ पर ग्रहण कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे अय्यूब का किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 21वां वचन। कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े, जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। आमीन। यहाँ पे अय्यूब के बारे में लिखा है कि परमेश्वर से वो ऐसा लड़ता था, ऐसे आके आंसू भाव आके लड़ता था, जो अपना पड़ोसी, यानी कि पड़ोसी कौन होता है, अपना मित्र होता है। पड़ोसी कौन होता है, अपना दोस्त होता है। वो इतना लड़ता था, अपने दुख में भी उसने उसको नहीं छोड़ा। लड़ते ही परमेश्वर से वो क्या गया, जीत लिया गया। इतने दुख में भी हर एक चीज निकल गया उसका, बच्चे, जानवर लोग, हर एक चीज का नाश हो गया। वो अकेला बचा, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये हो गया पुराना नियम में। हम लोग ने देखा, मूसा को देखा, अब्राहम को देखा, अय्यूब को देखा, जो लोग क्या करते थे,
परमेश्वर उनको मित्र करके एक उपमा दिया था। परमेश्वर के मित्र वो लोग कहाँ ले गए थे। वैसे ही नया नियम में अगर हम लोग देखेंगे ना तो मित्र कौन है प्रभु के, यीशु मसीह के, तो सीधा है कि उसके शिष्य ही क्या है, उसके मित्र है। उसके हर एक शिष्य उसके क्या है, मित्र है। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हाँ, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे करके परमेश्वर यहाँ पे यूहन्ना के माध्यम से कह रहा है। अभी मेरा मित्र जो है वो मेरे लिए प्राण देगा क्या? बोलते हैं ना दोस्त लोग एक दूसरे के लिए, तू तो मेरा जान है, तू तो मेरा प्यार है, तेरे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। ये सिर्फ किसके ऊपर चलता है? मोबाइल के ऊपर चलता है, हमारा बातों नहीं बात चलता है। सच है कि नहीं है? आज का जो हमारा शारीरिक प्रेम है एक दोस्तों का एक दूसरे के प्रति, मुंह से बहुत बोलेंगे, तू तो मेरा जान है, तू तो मेरा प्यार है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बचपन से दोस्त है, तू मेरा बड़ा होने के बाद में दोस्त है। लेकिन वो जान देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दोस्त हमारा मित्र हमारा यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? जान दिया, अपना मित्रों के लिए प्राण दे करके। और आगे लिखा है, और पत्री के भागों में हम लोग देखेंगे इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। आमीन। आमीन। सच में प्रभु ने यहाँ पे लिखा है कि उसने सब कुछ सहन किया। यीशु मसीह ने क्या किया? सब कुछ सहन किया। भाइयों के बारे में लिखा है यहाँ पे, भाई यानी कि अपने दोस्ती के समान होते हैं, उनके बारे में उसने यहाँ पर कहा है कि उनके लिए उसने सब कुछ किया और उनके लिए उसने सह भी लिया। इतना सह लिया, उनके लिए अपना जान भी गंवा दिया, लोगों के कोड़े खाए, लोगों की बात सुनी, लोगों की थूक अपने ऊपर उड़ा के लिया, लेकिन उसने कुछ कहा क्या उनके लिए? कुछ भी नहीं। उसको क्या करना था? हाँ, अपना प्राण देना था। किसके लिए? उसके दोस्त के लिए। हम लोग उसको दोस्त मान रहे हैं, यीशु मसीह को मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे हैं। तो हम हमारे लिए वो क्या करने जा रहा था? प्राण देने के लिए जा रहा था। उस समय में उसने क्या उसने बहुत सारे पीड़ाई को उठाया। अभी हम लोग उसके दोस्त कैसे होंगे? यीशु मसीह हमारा दोस्त है करके हम लोग ने वचनों में देखा, हर जगह पर, पत्रियों में भी देखा, समाचार में भी देखा और पुराने नियम में भी देखा। लेकिन हम लोग उसके मित्र कैसे होंगे? रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 1 वचन। अंत में जब हमें विश्वास से ठहराया तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को साथ मिल रखा, जिसके द्वारा विश्वास कारण उसने अनुग्रह। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम लोगों को क्या रहना है? विश्वास में धर्मी ठहरना है। हमारा विश्वास हमारे धर्मी के प्रति, हमारे धर्म के प्रति गिरना नहीं चाहिए। क्या करें, हम लोग चर्च में जा रहे हैं, हमारा कुछ काम हो ही नहीं रहा। हम लोग 40 दिन गए लेकिन हम लोग का कुछ हुआ नहीं। यह अविश्वास हम लोग में नहीं आना चाहिए। यह अविश्वास हम लोग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमारे विश्वास में हम लोग धर्मी रहकर हम लोग प्रभु को मित्र मानना चाहिए। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल रखें। इस विश्वास के माध्यम से जो हम लोग ने कलुसी की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 20 में पढ़ा था कि हम लोग को उसकी लहू के माध्यम से उसके पिता के सामने हम लोग को मेल रखना चाहिए। हम लोग दूसरे आगमन में जाने वाले हैं, प्रभु हम लोग को लेने आने वाला
पिता है, उसके लहू के माध्यम से हम लोग को शुद्ध होना है और मेल रखकर उसके पिता के पास में हम लोग को क्या करना है, पहुंचना है। ये पश्चाताप का दिन है, प्रभु के दुख को याद करने वाला दिन है, प्रभु से आशीष पाने का दिन है। ये परीक्षा की घड़ी है, हर दिन आना है, हर दिन प्रभु से क्या करना है, आशीष पाना है। हर दिन आना है, हर दिन हम लोग को शैतान से बचना है, हर दिन आना है, हर दिन हम लोग को जीतना है। क्या करना है, जीतना है। आसानी से मत लो संडे को, कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग नहीं आ रहा है। हम लोग तो सोमवार से शनिवार तक तो जा रहे हैं, रोज प्रार्थना हो रहा है, कुछ ना कुछ हम लोग खा रहे हैं, हम लोग का पेट भर रहा है, हम लोग खुश हैं। संडे को तो उपवास किसी का नहीं रहता है, हम लोग कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, संडे को जाके क्या फायदा चर्च में। हम लोग खाने के लिए आते हैं कि परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आते हैं? परमेश्वर से, सभी लोग ने जोर से बोलो, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आते हैं। 10 रुपए का वड़ा पाव तो ऐसे भी हम लोग चलते चलते खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे, लेकिन वैसा विचार ना आते हुए हम लोग को संडे में भी आना चाहिए। और हम लोग परमेश्वर से कैसे मित्र हो सकते हैं, उसके विश्वास में धर्मी रहकर। हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ सहन किया, हम प्रभु के साथ मित्रता को निभाना चाहिए। प्रभु तो हमारा मित्र है, लेकिन हम लोग प्रभु के साथ मित्रता को निभाना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए। एक ही चीज है, मित्र एक दूसरे के साथ अच्छे से कभी रहते हैं जब भी वो हमारी बात माने, हम उनकी। यीशु मसीह तो हमारा आत्मिक मित्र है। हम लोग प्रार्थना में कुछ भी मांगते हैं वो देता है, लेकिन सच में हम उसके बात मानते हैं क्या, मानते हैं? वो याद करो आप। वो हम लोग को मेल कराने आया है, मेल कराते कराते इतना उसने अपने दोस्तों का भार उठा लिया कि उसको क्रूस के ऊपर जाना है। क्रूस के ऊपर भी गया, लहू भी बहाया। उसके लहू के माध्यम से वो हम लोग को पिता के साथ क्या करना चाहता है, जोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता हम गिरे, क्योंकि वो भी नहीं गिरा। उसके ऊपर शैतान आया गिराने के लिए कि तू मुझे दंडवत कर, तू मुझे ऐसा कर, तू मुझे ऐसा कर, तू रोटी को खा ले। लेकिन यीशु मसीह ने खाया क्या, गिरा क्या, नहीं गिरा। यही हम लोग को उपवास में सीख रहे हैं, हम लोग को गिरना बिल्कुल भी नहीं है। उपवास 3 बजे तक है, 3 बजे तक रखना ही है। बीच में चाहे जितना भी पेट दर्द होए, बीच में चाहे कितना भी अस्वस्थता आए, बीच में चाहे कितना भी चक्कर आए, नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह ने छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। अगर वो पाप का भार जो उठाया है वो ऐसे ही गिरा देता था, बोला चल मेरे को नहीं चाहिए पाप, चलता था क्या? लेकिन उसने इतना प्रेम किया कि आखिर तक वो भार को नहीं छोड़ा। हम लोग को भी प्रभु को आखिरी तक नहीं छोड़ना है, उसके विश्वास को नहीं छोड़ना है, और उसकी बातों पे हम लोग को क्या करना है, चलना है। उसकी बात को हम लोग को मानना है। जक्कई को आप याद करते हो, जक्कई के बारे में छोटा बच्चा भी जानता है। जक्कई कौन है मालूम है आप लोग, सब लोग को? जो पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह को देख रहा था, जो नाटा था। क्या था वो? नाटा था। पेड़ के ऊपर चढ़कर वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। तो यीशु मसीह बोलता है जक्कई नीचे उतर आकर के। किसको बोलता है? जक्कई को। जक्कई आया और जक्कई डर गया, डर के बोलता है प्रभु मैं जिसका लिया उसको दे दूंगा, उसको 2 पट दूंगा, उसको 4 पट दूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए करके। यीशु मसीह उससे कहता है, यीशु मसीह का बात वो क्या बोलता है, मानता है। मानने के बाद वो क्या होता है, यीशु मसीह का मित्र हो जाता है। तो यीशु मसीह की बात मानने से ही हम लोग क्या होंगे, उसके मित्र कहलाएंगे। यीशु मसीह कहता है वचनों में, अगर तुम मुझे इस धरती पर स्वीकारोगे, मेरी बात मानोगे, तो पिता के सामने में तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। तो यीशु अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग को यहाँ पर रखा है। और यीशु की बात कड़वी है क्या? अरे उसने तो सब कड़वापन ले लिया कि नहीं ले लिया? हर एक कड़वापन ले लिया। वो प्याला जो कड़वाहट से भरा था, इतना कड़वा था कि वो पिता के सामने विनती करता, पिता तू चाहे तो इसको निकाल ले। निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो क्या करता है वो प्याला को निकल लेता। हम लोग को कड़वाहट दिया है क्या? लेकिन प्रभु कहता है कि कड़वाहट में तुम लोग मत गिरो। मैं गिर गया, मैंने ले लिया, तुम लोग क्या करो, उस कड़वाहट में मत जा।
करके यीशु मसीह हम लोग को कह रहा है। तो वैसे ही इस वचन में लिखा है जो कुलुसी की पत्री, उसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। एक पहला अध्याय 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे हर एक वस्तु का अपने साथ उसके लहू के माध्यम से हम लोग को क्या करना है? मेल करना है। चाहे वे किसी भी चीज को अपने से छूटने के लिए नहीं देना है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे परमेश्वर का गाना हो, चाहे वो हमारा संसार हो, चाहे वो हमारा कामकाज हो, हर एक के ऊपर यीशु मसीह का लहू हम लोग को मांगना चाहिए, उस लहू में डूबना चाहिए। पापी जो पापी था उसने क्या किया? यीशु मसीह के लहू में डूबकर अपने पाप को धोया और उसको क्या मिला? स्वर्गराज मिला। किसके माध्यम से? इतने सारे लोगों ने इसको क्रूस के ऊपर टंगाया, लेकिन जब स्वर्ग का राज्य आया तभी उसको क्या मिला? मोक्ष मिला। स्वर्ग के राज्य में उसको एंट्री मिला। किसके माध्यम से? सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के माध्यम से। तो यीशु का लहू हमारे लिए बहुत कीमती है। बकरे का लहू कितने सारे लोगों को बलि करते हैं, मुर्गी का लहू कितने सारे लोगों को बलि करते हैं। सच में उन्होंने पाप उठाया क्या? उस बकरे ने, उस मुर्गी ने उठाया क्या? नहीं उठाया। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने क्या किया? भार उठाया। उसका जो लहू है वो कीमती लहू है। उसका जो लहू को हम लोग को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। और हमारे आत्मिक जीवन में और हम लोग को दूसरे आगमन के लिए उसके लहू के माध्यम से हर एक चीज़ को मेल कर उसके दूसरे आगमन में हम लोग को जाना है। हमारे अंदर के पाप को छोड़ देना है इस उपवास के माध्यम में। पश्चाताप करना है। प्रभु सच में मैं गलती में नहीं पड़ूंगा, प्रभु सच में मैं बुराई में नहीं चलूंगा करके प्रभु से क्या करना है? हम लोग को मांगना है। और उस बुराई में, उस कड़वाहट में हम लोग को नहीं जाना। ये पश्चाताप का दिन है। इस पश्चाताप के माध्यम से प्रभु हम लोग को क्या करेगा? मेल करेगा। और हम लोग को प्रभु को मित्र मानना है, जिस मित्र ने हमारे लिए अपना प्राण को क्या कर दिया? दे दिया। ऐसा कोई भी संसार में मित्र नहीं है जो मेरा पाप, आपका पाप लेकर अपने प्राण को गवा दे। कोई भी नहीं है। लेकिन हमारा आत्मिक मित्र यीशु मसीह ही केवल एक है, जिसने पूरे संसार का पाप क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। लेकिन छोड़ नहीं दिया, बलि हुआ। वो क्या हो गया? बलि हो गया। पाप लिया तो उसको क्या करना है? बलि करना है। वैसे ही हम लोग के अंदर के पाप को भी इस उपवास के दिन में हम लोग को बलि करना है। कहाँ पर आके? कलीसिया में आके प्रभु से मांगकर। और बलि करने के बाद में वो जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वैसे हम लोग हमारे पाप को लेकर आके चर्च में प्रभु के सामने कबूल करना है, फिर से हम लोग को पाप में नहीं जाना। आजकल की दुनिया कैसी होगी पता है क्या? हम लोग को यूं ही लगता है प्रभु क्या है? प्रभु हम लोग को माफ कर देगा, प्रभु हम लोग को माफ कर देगा करके हम लोग क्या करते हैं? बार बार किस में जाते हैं? पाप में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मत करो। अगर हम लोग बार बार पाप में जाएंगे, जो प्रभु को पीड़ा हुई है, जो प्रभु को दुख हुआ है, जो प्रभु में घाव है, वो घाव नहीं मिटते हैं। हम लोग शुद्ध रहने से ही प्रभु का घाव मिटेगा। हम लोग को चोट लगा है, उसके ऊपर हम लोग कोई दूसरा दवाई डालेंगे तो क्या होएगा? बढ़ते जाएगा, वो सूख जाएगा क्या? वो नहीं। तो यीशु मसीह को भी जख्म जो है, जो कोड़े हैं, उसको सूखने के लिए हम लोग को अच्छे से रहना है। हम लोग को उसको मित्र मानकर उसकी बातों को मानना है और अपने हमारे जीवन में क्या करना है? व्यतीत करना है। तो ऐसे पृथ्वी लोक को और स्वर्ग लोक पर मेल कराने वाले प्रभु यीशु मसीह के लहू के माध्यम से प्रभु हम लोग को शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान देकर दूसरे आगमन के लिए हम लोग को तैयार करने के लिए और इस उपवास में प्रभु अच्छाई से लेकर जाने की आशीष प्रभु हम पर, हमारे परिवार, हमारे काम काजों में सदा देता रहे। आमीन। वरना